एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने मैथ्स का रिवीजन किया होगा एंड गाइज कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो हमारी दुनिया में हम लोग आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइज ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि यहाँ पे 9 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड had the speed been 15 kilometer per hour more, okay, it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. Guys, इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज हमें पूछी गई है उसको हमें लेट करना है। ठीक है, तो लेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसी को हम सबसे पहले नोट करेंगे, यानी कि लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या लेट कर सकते हैं गाइस, x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे गाइस यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि ये जो जिस स्पीड से चल रही है वो तो चली रही है, लेकिन अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ा दें, कितना, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं गाइस, तो हमारी जो डिस्टेंस कवर अप हो रही थी वो कवर अप करने में कम टाइम लगेगा अब इसे। तो बस वही चीज है। तो हम लोग अब इसकी न्यू स्पीड देखेंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसकी न्यू स्पीड जो होगी गाइस वो कितनी होगी, x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, यही होगी ना। एंड डिस्टेंस भी कवर अप हो रही है। वो डिस्टेंस क्या है गाइस, हमारी डिस्टेंस हमारी 90 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस जो है वो हमारी है 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो कुछ हमने लेट किया है, यानी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है वो हमने लेट की है, सेकंड वाली लाइन हमने फर्स्ट वाली और क्वेश्चन में जो गिवन है उसके थ्रू लिखा हुआ है, एंड जो थर्ड डिस्टेंस है वो देख पा रहे हैं हम लोग साफ साफ कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, जब हमें पता हो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो उनमें क्या होती है, आप देखिए यहाँ पे स्पीड दी हुई है, 2 स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड डिस्टेंस पता है तो सिंपल सी बात है हम टाइम निकाल लेंगे। जब यहाँ पे 2 स्पीड्स का यूज किया गया है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे T1 और T2 2 टाइम निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम को निकालते हैं, यानी कि टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर कवर एट यूनिफॉर्म या फिर ओरिजिनल, जो आप लेना चाहो, स्पीड कितना निकलेगा गाइस, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है 90 है और स्पीड कितना है हमारा x है, तो ये हमारा निकला है T1। ये इतनी बड़ी लैंग्वेज की जगह पे हम इसको शॉर्ट से भी डिनोट कर सकते हैं T1 से। T1 को हम इतना लिख सकते हैं ना। अब हम T2 निकालेंगे क्योंकि अभी हमारे पास न्यू स्पीड बाकी है जिसका हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो यहां से हम T2 निकाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अदरवाइज आप लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर एट अ न्यू स्पीड। तो कितना हो जाएगा इसी, हमारे पास 90 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास क्या है, x प्लस 15, राइट। तो ये आ गया हमारे पास T1 एंड T2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट B। ठीक है, डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर का है। ठीक है, पहले जो हमारी ट्रेन है वो x किलोमीटर, यानी कि एक ओरिजिनल स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड से अपना डिस्टेंस कवर अप कर रही है, तो ठीक है ये कवर अप हो गया x किलोमीटर से। ठीक है, और क्या बोलते हैं गाइस, इसमें हमारा टाइम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, T1। ठीक है, T1 की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपना 90/x। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब इन्होंने बोल दिया है कि अगर यही स्पीड जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाए 15 किलोमीटर पर आवर से तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी स्पीड बढ़ जाए
जाएगी, x प्लस 15 किलोमीटर हो जाएगा, तो इसका टाइम जो होगा वो कम टाइम लगेगा। A से B तक पहले ट्रेन x की स्पीड से जा रही थी, अब A से B तक ट्रेन जो है वो x प्लस 15 की स्पीड से जा रही है। मतलब पहले की जो स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग ट्रेन को जिस पॉइंट पे जाना है उस पॉइंट पे जाने में टाइम लग रहा था, लेकिन अब जब स्पीड बढ़ा दी गई है तो कम टाइम लगेगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, 30 मिनट्स का हो रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज हमें समझनी थी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या चल जाएगी, T1 माइनस T2। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस T2 इज इक्वल टू गाइस कितना, 30 मिनट्स। मिनट्स को आप हावर में कन्वर्ट करना जानते ही हो, तो यहाँ पे वैल्यूज लगाओ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 5, सही है ना, नहीं 15 है ना, हाँ ना, 15 इज इक्वल टू गाइस, यहाँ पे इसको हावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 90 कॉमन ले सकते हैं और गाइस यहाँ पे ये कट सकता है ना, तो इसको काटेंगे और यहाँ से 90 कॉमन लेंगे। 90 कॉमन लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 15 माइनस एक्स और अपॉन में गाइस x और x प्लस 15, ठीक है, और इज इक्वल टू में कितना आएगा गाइस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बची है, अब हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यहां से हमारे पास क्या है, x से x कैंसिल आउट हुआ, ये गया। ठीक है, अब वो ये 90 है, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे इधर, है ना, और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है वो भी लिख लेते हैं, यानी कि ये हुआ 15 और बटे में कितना है गाइस हमारे पास, इतना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 15x और इज इक्वल टू गाइस 1/2। ठीक है, यही चीज चल रही है। अब हम गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। तो ठीक है, करते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 90 गुणा 15 गुणा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, यही हो जाएगा। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, यानी कि 30, और 30 का 90 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, इतना ही होगा ना, है ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, यही होगा ना। अब इसको भी इधर ले जाओ, यानी कि पूरे मामला को ना एक तरफ ही ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, यही हमारी कंडीशन बनेगी। अब हमें गाइस 2700 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर हमारे पास 15 मिल जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर गाइस कितना मिल जाए, 2700। ठीक है, तो इसके हमारे पास यानी कि 2700 के फैक्टर्स क्या होंगे, 60 45। ठीक है, आप देखिए 60 में से 45 को अगर माइनस करते हैं तो 15 बचेगा, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी कि 15 बच रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम लोग तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई, मतलब हमें फैक्टर्स मिल गए 60 एंड 45। अब इनका यूज करके आगे की क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 x माइनस 45x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग गाइस, अब सिंपल सा कॉमन लेना बाकी रह गया है। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं तक सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन मिलेगा, हमें x लिया हम लोगों ने कॉमन। ठीक है, लेते हैं, x लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 60 बचा, x प्लस 60। ठीक है, और यहां से हम लोगों ने माइनस 45 कॉमन लिया, माइनस के 45 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचा, x और माइनस बाहर आ गया, यानी कि प्लस हो गया ये, और ये 2700 में से हमें 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू में 0। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें x प्लस 60 कॉमन मिल रहा है, तो इसको ले लेंगे, यानी कि x प्लस 60 एक बार लिख लेंगे और x माइनस 45 एक बार लिख लेंगे इज इक्वल टू में 0। ठीक है,
अब गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज क्या है, इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो ये मिलेगा हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से, क्या मिलेंगी, x इज इक्वल टू माइनस का 60 एंड 45। आप लोग देख पा रहे हैं, आई होप स्पेस कम है इसीलिए आप लोग प्लीज समझकर स्टेप्स को करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं x प्लस 60 है, x माइनस 45 है, तो हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस का 60 और x इज इक्वल टू 45। अब आप मुझे खुद बताइए कि हमने क्या लेट किया है, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की लेट की है। अब आप बताइए कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड है वो नेगेटिव हो सकती है, नेवर, कभी नहीं हो सकती नेगेटिव। तो गाइस ये तो यहां से शो हो रहा है कि ये जो चीज है x इज इक्वल टू माइनस 60 जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारी कोई भी स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती, इसलिए ये वाला जो वैल्यू है वो रॉन्ग है, ये नॉट पॉसिबल है। तो हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 60 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन आंसर क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू यानी कि ओरिजिनल स्पीड जो है वो कितनी होगी गाइस, 45 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। स्पीड इज 45 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को 9 वाला क्वेश्चन इतना प्यारा सा जो था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, करिए। गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10th वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो चीज पूछी गई वही, फाइंड द स्पीड यानी कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितनी कर सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब न्यू स्पीड निकालेंगे, कितनी, 5 मोर हो रही है गाइस, यानी कि न्यू स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसके बाद डिस्टेंस भी लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, तो डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन यानी कि t1 t2 करके डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अदरवाइज आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो जैसे हमने अभी 9 वाले क्वेश्चन में किया था वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे टाइम यानी कि t1 टेकन टू कवर 360 एट यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म, अरे यार, स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और इस तरीके से हम t2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर 360 एट न्यू स्पीड, क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड, राइट। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास आप लोग पता ही है हमारा जो टाइम t1 है उसमें स्पीड कितनी है, x है, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्पीड है उसमें क्या है, x प्लस 5 है, यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं दोनों t1 t2 कंडीशंस लिखी हुई हैं। इनमें से जो t1 है वो जाएगा एक टाइम पर पहुंचेगा, लेकिन t2 है वो t1 से पहले पहुंच जाएगा, जिस भी पॉइंट पे उसे जाना है वो t1 से पहले पहुंच जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, t1 माइनस t2 करेंगे इज इक्वल टू कितना, 1 आवर का है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हम वैल्यूज रखना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले वैल्यूज रखेंगे 360 अपॉन x और माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से 360 कॉमन लो, 360 कॉमन ले लिया और बचे हुए पार्ट को हम ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है।
चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 360 एज इट इज, और ये यहाँ पे हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स, और अपॉन में गाइस कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, यही होगा ना। आप लोग कैलकुलेट करना अच्छे से आ गई होंगी चीजें। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस ये x कैंसिल आउट हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई करो, यानी कि 360 इंटू 5, और क्या बोलते हैं गाइस, ये इसके अपॉन में आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और इज इक्वल टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसका अपॉन में 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 360 में 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके ये जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, इसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जो माइनस करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 45x माइनस 40x माइनस, ठीक है। आप देखेंगे कि 45 में से 40 को अगर आप माइनस करते हैं तो 5 मिलेगा, और 45 गुणा 40 करते हैं तो आपको 1800 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब सिंपल सा काम करेंगे, सॉरी क्या लेना, कॉमन लेना, बहुत ही अच्छे से कॉमन लेंगे हम लोग। तो कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसमें से हमें मिलेगा x, और बचा क्या, x प्लस 45, इसमें से हमें मिलेगा माइनस का 40, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 45 को, ठीक है, और बचे हुए को एक अलग ब्रैकेट में। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से x की जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो क्या आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस 45 एंड 40। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को x लेट किया है। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 45 रखते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारी किसी भी ट्रेन, बस, कार, किसी की भी स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस 45 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर एंड हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती किसी की भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो x की रियल वैल्यू आ रही है, यानी कि जो रियल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहां से देखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो गाइज ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब आप 10 वाले क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं गाइज।